रिंकी, अब इनसे पूछिए इसने आपको 20 फीट की ऊंचाई से क्यों जंप करवाया? Why not? ऑथेंटिक शॉट है। ऑथेंटिक। ये अक्षय कुमार दिखती हैं आपको? अक्षय कुमार 200 फीट से जंप करता है। फ्रैंकली, आपने मुझे इनका बाप क्यों बनाया? कैसे सोचा आपने? दोस्त है यार तू। I thought long time you haven't been seen on films. तो चलो मोहन को बुला लेते हैं। मोहन को बुलाते हैं and just to be safe इसको इसका बाप बना देते हैं। And we wish you all the very best. We wish you Rinki and you Siddhant all the very best with प्यार में कभी कभी। दोस्तों, ये है प्यार में कभी कभी की टीम। राज कौशल डायरेक्टर, रिंकी खन्ना द हीरोइन एंड सिद्धांत द हीरो। आइए दोस्तों, आज के हमारे हस्तियों से भेंट कराएं। ये आज के हमारे हस्ती, ये मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं एंड दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। आइए आज के हमारे पहले हस्ती से मुलाकात करें, बाली ब्रह्मभट्ट। बाली, वेलकम टू द शो। आइए। थैंक यू वेरी मच। बाली, एक बात बताइए। एक मिनट, पहले मैं मोबाइल ऑफ कर दूं हाँ, बंद कर दीजिए और ये रख लेता हूँ। जी। आजकल के स्टार्स शो पीस है ना ये। मेरे पास है नहीं। हाँ? मेरे पास रख ले। मेरा इंटरव्यू खत्म होगा, दे देना वापस। बाली, प्रोडक्शन टीम की तरफ से हमारे सेट पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई लाइक इट, बहुत Like अच्छा it? है, बहुत अच्छा है। आगाज और अंदाज सब एक ही है। बाली, एक बात बताइए, आपने किनिया में किनिया और लंदन से आप बॉम्बे आए, वहां पर भी आप गा सकते थे, तो बॉम्बे इंडिया क्यों? इत्तफाकन मैं इंडिया छुट्टी के लिए आया था और एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया विद द हेल्प ऑफ अपने बप्पी लारी जी और दीपक बलराज विज, जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट फिल्म में एक गाना मुझे दिया, लेना है दिल तेरा लेना है। वो गाना काफी हिट हुआ, बहुत हिट हुआ। थोड़ी डिमांड बढ़ती रही, फिर उसके बाद अम्मा देख किया और भी डिमांड बढ़ती रही। सो लोगों का कहना ये था कि मैं लंदन से ऑपरेट करता था, लेकिन लोगों का कहना था कि यहाँ रहोगे तो काम होगा। कीनिया और लंदन का एसोसिएशन कैसे? पैदाइशी कीनिया, अफ्रीका, और रहना मतलब 10-12 साल की उम्र में मैं लंदन चला गया, फिर वहीं था मैं जब तक मैं हिंदुस्तान आया। अब कितने साल हुए हैं जब से आप हिंदुस्तान आए? अब तो ऐसा कहो ना कि मैं यहाँ इतने सालों से हूँ कि लोग भूल भी गए कि मैं परदेसी हूँ। तो आप क्यों नहीं गए? वापस क्यों नहीं गए? कहाँ? परदेश। मैं भूल भी गया मैं कहाँ से हूँ। I love India and I'm an Indian and I'm where I belong. So how come you not got into the album routine? हर साल मैं एक एल्बम करता ही रहता था। वो तब भी करता था जब ये एल्बम का जमाना नहीं था। लंदन में भी मैंने पटेल रैप किया, चा पार्टी, अलग अलग एल्बम्स, तो ये मेरा पहले से शौक था। Bali, you're such a multi-faceted and multi-talented personality. आपका इंस्पिरेशन क्या है या कौन है? मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनली स्पीकिंग बचपन से ऐसे ऐसे लोगों को सुनता आया मैं, इंक्लूडिंग मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, गुड सिंगर्स, मन्ना डे जी, महेंद्र कपूर जी, लता जी, आशा जी, फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू. And from the English point of view, I used to listen to the Beatles and the Rolling Stones. From the American point of view, I used to listen to Louis Armstrong and James Brown. तो वो सब म्यूजिक जो था, और अफ्रीका में I used to listen to the African music. तो हर एक जगह पे अपना पॉप स्टार था, कोई ना कोई हुआ करता था. तो उन लोगों को सुन सुन कर भेजे में जो कलेक्शन होता था, वो इट वाज लाइक फ्रॉम एन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये सब मेरे इंस्पिरेशन थे. It was an amalgamation of international pav bhaji. International pav bhaji, you can say. अगर if I was in India, then I would have only absorbed the music direction of Shankar Jaikishan and R.D. Burman. जब आप उदास होते हैं तो किस किस्म का गाना सुनना चाहते हैं? पंकज उदास का. पंकज सॉरी पंकज जी, मैं तो उनका दोस्त हूँ, इसलिए मजाक करता रहता हूँ. खुश होते हैं? मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ. लाइफ इज टू शॉर्ट, और जस्ट लाइक माई मदर टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि ऑल यू हैव टू डू इज स्टे हैप्पी इन लाइफ एंड मेक अदर्स हैप्पी. मैं जब भी बाली से मिला हूं, इन्हें कभी उदास नहीं देखा है, कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा है, कभी किसी की निंदा करते हुए नहीं देखा है, सुना है. एंड
we've never heard any controversy about you. I mean, you're this omnipresent, most lovable person around. Thank you so much for the compliment, and I hope I can maintain it. Yeah, but how come you just stayed away from मेरा क्या होता controversy? है ना कि जब भी मैं कोई फिल्मी वालों से मिलता हूँ, बोले सुना शानू, कुमार शानू, ये वो उदित नारायण, ये वो अभिजीत, ये वो ये प्लेबैक सिंगरों में अंदर अंदर वो कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के दोस्त है, सब एक दूसरे के कोई कुछ बुराई नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता, लेकिन बाहर वाले जो होते हैं वो जेलस पार्टीज होती हैं, इसको इसके साथ बिगाड़ो, उसका इसके साथ बिगाड़ो, दे ट्राई, एंड मैं सुनता रहता हूँ, बोला अच्छा ठीक है, एनीवे आगे बढ़ो। I mean, I don't want to know. मेरे को जानना ही नहीं है किसी के बारे में, I just mind my own business. अपना, और मेरी मदर मुझे जो कहती थी, बोलती थी कि the time you take in criticizing others can be well used in making yourself a better person. दोस्तों, ब्रेक के दौरान एक बहुत ही दुख की चीज हो गई। वो मोबाइल फोन जो बाली ब्रह्मभट्ट अपने साथ लाए थे, जो बड़े गर्व से हमें दिखा रहे थे, मुझे देने वाले थे, उस पर एक फोन आ गया, उन्हें जाना पड़ा। खैर, आप उनसे मिले, उम्मीद है आपको पसंद आए। अब हम जिस हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं, उसकी आवाज की जादू से आप लोग दंग रह जाएंगे। प्लीज वेलकम संजीवनी। संजीवनी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे सेट पर, हमारे स्टूडियो में आकर हमारे सेट की शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी जी, आप ने गाने की शुरुआत करीब 15 साल पहले की। जी, मैं क्लासिकल सीख रही थी बचपन से। बचपन से। क्लासिकल। और फिल्मों में करीब में आपने जो कमाल किया, वो कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी? टीवी के माध्यम का जादू है। बस आई पार्टिसिपेटेड इन अंताक्षरी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। और फिर टीवी सारेगामा नाम का प्रोग्राम है जी टीवी पर, उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ विधु विनोद चोपड़ा साहब ने सुना था मुझे और ख़ुद बुलाया अपनी नई फिल्म की नई हीरोइन के लिए प्लेबैक देने के लिए। क्या आप अपनी आवाज़ को बदल सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सभी स्टाइल से, यानी कि मैं लाइव शोज़ करती हूँ तो मैं सपना अवस्थी के गाने भी गाती हूँ, गीता दत्त के गाने भी गाती हूँ, शमशाद जी, नूरजहां जी, सबके गाने गाती हूँ। तो कोई एक पुरानी कोई एक तर्ज आप हमें सुना सकती हैं? आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी बैया। अच्छा, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत सुरीला आवाज था, अब कुछ बदल गया। हे भगवान। आई डोंट नो, मैं मेरे गाए हुए कुछ एल्बम सारे जरूर। उसमें से कुछ गाऊं, बदला बेशक। नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट दैट इट्स माय वॉइस। सो Sure. दो गाने हैं। एक मैंने गाया है MM करीम साहब के लिए, उनकी एक एल्बम आ रही है, उसमें गाना है। वेरी ट्रेंडी काइंड ऑफ वर्ड्स। हाँ, सुबह सुबह उठ के खोली मैंने खिड़की जो, सूरज निकला फिर भी अंधेरा घर में क्यों, मैंने देख लिया सारा न्यूज़पेपर मगर लो उसमें कहीं ना छपी ये हेडलाइन, I miss you so। ट्रेंडी। और दूसरा गाना कौन सा? दूसरा एक एक्चुअली प्ले के लिए गाया था। इट्स वेरी वेरी स्वीट ट्यून, चुलबुला सा गाना है। इट्स अबाउट फर्स्ट लव। नशा हुआ है ये कैसा, कदम क्यों
के जमीन से आगे मैं हूँ कहाँ ये देखो देखो ना हवा मुझे उड़ा के ले चली दिल कर चिल्लाऊं शोर मचाऊं नाचूं गाऊं और सबको जगाऊं नशा हाय हुआ है ये कैसा अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए।